વિચાર આવ્યો હતો અને બછડાનો નિરોધ ઠાકોરજીને કરવાનો છે, એટલે આપે જેનો વિચાર્યો હોય જેને શ્રી વિઠ્ઠલનાથ વિચારે આવે છે એના પ્રમાણમાં આપે વિચાર્યું કે આને નિરોધ સિદ્ધ કરવો છે, તો એ પ્રમાણે એમના બધા જ દોષ બહાર નીકળી ગયા અને એ દોષનું જે સ્વરૂપ બન્યું એ વત્સાસુર એ બછડાઓના ટોળામાં આવીને મિક્સ થઈ ગયો. તો એમને ठाकुर એ પહેચાની, અને હું ગુજરાતી કામ બોલું, ठाकुर जी ने उनको पहचान लिए और उनको पहचान के और बलराम जी को बताया कि ये असुर यहाँ पे आ गयो है। और वो देख के फिर आपने धीरे धीरे वाके पास जाके मुग्ध भाव से ऐसे गए कि जैसे वाकु यूं लगो भ्रम हो गयो कि कोई और को पकड़ने के लिए आ रहे हैं। और ठाकुर जी ने वो दूसरे बछड़ा को तो पकड़ो, लेकिन फिर जितनी फुर्ती सु जितनी स्पीड सु ठाकुर जी ने वो बछड़ा को पकड़ो तो इतनी स्पीड सु वत्सासुर को भी पकड़ लियो आपने। यहाँ तक को अपना प्रकार बताया। तो बलदेव जी वेद हैं, या वजह से उनकी सम्मति लेके ठाकुर जी ने, यानी असुर है यहाँ पे, आप यहाँ को पहचान लो। यहाँ पे हम बताए ना कि भाई क्यों बलराम जी खुद क्यों नहीं पहचान सके, ठाकुर जी को क्यों बतानी पड़ी कि न ये असुर है करके, तो कि अगर ठाकुर जी नहीं बताते तो मतलब अभी आ समय बलराम जी दूसरे आवेश में हते, ठाकुर जी के आवेश में नहीं हते। जैसे ठाकुर जी ने उनको अपने आवेश में लाके और उनको ये बतायो कि ये असुर यहाँ पे आ गयो है, अब मैं आपको वध कर रहा हूँ करके। ये प्रकार अपनो है तो शुरू करें अपन। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्व तामस प्रकरण को प्रमाण अवान्तर प्रकरण में 7वां अध्याय अपना चल रहा है, और 10वें स्कंद के अनुसार 11वां अध्याय चल रहा है। और अपना श्लोक आए हैं अपन 32वां श्लोक आए हैं अपन। यहाँ पे दियो था ना कि उस समय बलदेव जी को अन्य धर्म से संबंध था। तो क्या अन्य धर्म से संबंध तो का मतलब, तो कि अभी यहाँ समय वो प्राकृत बालक की तरह ही घूम रहे थे, प्राकृत बालक की तरह ही हते। यासु उनको स्वरूप भी आप ठाकुर जी ने मतलब बताया, और आप वेद हो और मैं मतलब आपकी सम्मति लेके ही कार्य कर रहे हूँ, या आपकी सम्मति मतलब ये असुर आपको मतलब है ये बतायो, यूं करके आपने आगे को कार्य कियो है। श्लोक 32 के पहले जरा सो आभास है। ततो गृहीत्वा मारित्वा नित्याह गृहीत्वे इति। आभासार्थ पकड़ने के अनंतर भगवान ने उसको मार डाला, यह निम्न श्लोक में कहते हैं। श्लोक है गृहीत्वा परपादाभ्याम सह लांगुलमच्युतः भ्रामयित्वा कपित्थाग्रे ग्राहीणोद गत जीवितम। श्लोकार्थ है भगवान ने पूंछ के साथ पीछे के पादों को पकड़कर इस प्रकार घुमाया जिससे उसके प्राण वहां ही निकल गए, अनंतर कैथ वृक्ष के पास फेंक दिया। श्री सुबोधनी जी हैं महाबलत्वेन पुच्छ ब्राह्मणादि पराध करना भावाय लांगुलेन सहा पर पादाभ्याम पर पादो गृहीत्वा। यहाँ से लेके अत एव गत जीवितम अंतरिक्ष एव गत प्राणम प्राहिणो। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी हैं व्याख्या थे वह असुर महाबलवान था। भगवान केवल पूंछ पकड़कर फिराते तो कदाचित पैरों से भगवान का अपराध करता। ठाकुर जी ने पूंछ पकड़ ली और पूंछ पकड़ के वाको घुमाते तो कदाचित पांव से मार तो ठाकुर जी को तो वाको अपराध लगतो। तो यासु कह रहे हैं कि कदाचित पैरों से भगवान का अपराध करता, यह अपराध इससे न हो इसलिए भगवान ने पूंछ सहित इसके पीछे के पांव भी पकड़ लिए। भगवान के मन में यह तो शंका थी ही नहीं कि यह असुर मुझे मारेगा, क्योंकि भगवान अच्युत हैं। भगवान को थोड़ी डर लग रहा था, ठाकुर जी को थोड़ी डर लग रहा था कि ये कहीं मेरे को मारेगो तो ला मैं याको पहले से व्यवस्थित पान। लेकिन याको अपराध नहीं लगे,
वैसे मैं या को उद्धार कर रहे हूँ, अभी भी ये उद्धार में भी ये अपराध कर तो जाएगा, तो या को उद्धार और कष्टदायक हो जाएगा। यासु ठाकुर जी ने वाको अपराध नहीं लगे, यासु पूछ के साथ दोनों पांव पकड़ लिए। कई बार क्या हुए कि अपन लोग जो अपराध होतो हुए तो अपन को कोई टकोर करे, जैसे कोई भगवदीय टकोर करें, कोई बालक टकोर करें, या अपनो कोई बड़ो ऐसो हो जो अपन को टकोर करे कि भाई ये चीज तुमको नहीं करनी चाहिए, ये तुम जो कर रहे हो ये गलत है, तो अपन अभिमानवश वा चीज को ध्यान नहीं देवे, या वा समय तो हाँ हाँ करके निकल जावे, लेकिन पीछे से अपने मन में ये सब चलते रहे कि देखो या को खुद को नहीं खबर पड़े, या सो मेरे को ये बता रहे हो, या को नहीं आवे, या सो ये मेरे को या प्रकार से रोक रहे हो या टोक रहे हो, या ऐसो भी अपन सोच ले में कि मेरा हो रहा है ना, या को अच्छो नहीं लग रहा है, या सो मेरे को रोक रहे हो। लेकिन खास करके अपनो या में भलो हो रहे हो वो अपन को दिखाई नहीं दे रहे। अपन को अगलो मतलब भगवदीय है या बालक है या अपनो कोई बड़ो है, या मतलब कोई बालक है जो अपन को रोक रहे हैं कि भाई तुमको ये चीज नहीं करनी चाहिए, तो अपन को वह चीज को समझनी चाहिए। वो अपन को बहुत बड़े अपराध से बचा रहे हैं, ये अपन को मनोमंथन करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि देखो इनने मैंने इतनी सेवा करी तो भी इनने मेरे को 4 जने के सामने लड़ दियो, मैंने इतनी सी तो गलती करी थी, हमें क्या होगी अगर मेरे से इतनी गलती हो गई तो। लेकिन वह गलती को अपराध तुम्हारो बैलेंस हो तो जातो कि भाई ये याने अपराध कियो, चलो बाद में याकू मैंने लड़ दूंगो, ऐसे करके वो जमा हो तो जाए, तो फिर वो कितना सारो लड़ खानी पड़े या कितना सारो भोग भोगनो पड़े, ये अपन को समझ में नहीं आवे। यासु जो अपनो होवे ना वाकू तात्कालिक दंड दे देवे ठाकुर जी, और फिर वासु को अपराध नहीं होवे वाको भी आप ध्यान रखे और वाकू वह अपराध से बचाते रहे। ये तो असुर है, असुर के लिए भी आप इतनी कृपा कर रहे हैं कि वाके दोनों पांव पकड़ लिए ताकि वो ठाकुर जी को मार नहीं देवे। ठाकुर जी को मारेगो तो ठाकुर जी को अपराध वाको लगेगा मारवे को, ठाकुर जी को श्रम होएगो, ये चीज ठाकुर जी को नहीं है कि ये मेरे को मार भी सके, लेकिन जीव है, दोष रूप है, और ये यानी अगर ये गलती करी तो या को अपराध और बढ़ जाएगा। यासु ठाकुर जी ने वाको बचावे के लिए, अपराध से बचावे के लिए वाको क्या कियो, पूछ सहित दोनों पांव पकड़ लिए, घुमाकर कैथ वृक्ष पर इसलिए फेंका कि पेड़ से फल गिरे। अब कहाँ पे जाके ठाकुर जी ने फेंक्यो तो कि कैथ को फल, अब में कौन से फल आए, कैथ को वृक्ष है। अब ये कैथ को अपन क्या कहवे अपनी भाषा में ये तो मुझको नहीं मालूम है, लेकिन वो कोई फल है जाके जो पेड़ से कोई टकराएगो तो फल सारे गिर जाएंगे। तो ठाकुर जी ने क्या किया, एक तो वाकू दोनों पांव सु और पूंछ सहित दोनों पांव पकड़ लिए और वाकू घुमा के, चक्कर की तरह घुमा के, और फिर वाकू कहाँ फेंक्यो तो कि केत के वृक्ष पे फेंक्यो कि वासु वो भटकाएगो, वासु वो टकराएगो तो केत के वृक्ष पे जितने फल हैं वो सब जने सब गिर जाएंगे। तो भगवान की एक क्रिया अनेक कार्यों को सिद्ध करती है। बछड़ान के दोष दूर किए, श्री यमुना जी की कृपा सु वत्सासुर के ऊपर कृपा करी, वत्सासुर को वध कियो, वध करने के समय में फिर सुवासु अपराध नहीं हो जाए, यासु वाके पूछ के साथ दोनों पांव भी पकड़ लिए और ऐसी जगह पे वाको डालो कि जहां से फल गिरे, और फल गिरवे से क्या होगा कि वो सारे फल ग्वाल बाल ले सकेंगे। तो केथ के फल गिराने और उसकी मुक्ति न हो तदर्थ उस पेड़ पर उसको फेंका था कि भगवान के हाथ का संबंध होने से उसके प्राण पृथ्वी पर न गिरने पर न गए और न वृक्ष पर गिरने के समय गए, किंतु अंतरिक्ष में ही प्राण चले गए थे। अब कोई यूं कहे कि अरे ये तो मरो वो जानवर है, याके टकरावे सु फल गिरे, तो ऐसे फल खावे योग्य नहीं होंगे, जब बाकी वजह सु या को प्राण गए यासु वो खावे योग्य नहीं हुए, तो ऐसा कच्छु भी नहीं किया ठाकुर जी ने, न वाको पृथ्वी पर डालो, पृथ्वी पे गिरतो और वहीं फल गिरते तो भी नहीं खा सकते। तो क्या किया ठाकुर जी ने, जैसे ये करके चक्कर घुमाया ना तो वाके प्राण अंतरिक्ष में ही चले गए। जैसे तृणावर्त को भयो, तृणावर्त को वध किया तो ठाकुर जी ने, तो याद करो जैसे ठाकुर जी ने ऊपर से वाकू पकड़ लियो, वो जैसे ऊपर ले जा रहे तो अभी ऊपर पहुंचो ही नहीं, वाके पहले ही वाके तो प्राण निकल गए थे।
यासु तो वो आधे बीच में से वो वापस गिर गए नीचे, क्योंकि वाके प्राण निकल गए थे, तो वाके पास तो इतनी ताकत आती नहीं कि अपने आप को संभालते। तो ऐसे प्रकार से यहाँ पे भी अंतरिक्ष में ही आके प्राण निकल गए, न पृथ्वी पे गिरवे सु वाके प्राण गए और न वृक्ष सु टकरावे सु वाके प्राण गए। तो इसलिए श्लोक में गत जीवितम को मतलब यह क्रिया का विशेषण है, इसलिए इसका अर्थ इस प्रकार किया है। गत जीवितम प्राणी प्राहिणोत कहा है, जिसका आशय है प्राण अंतरिक्ष में जाने के अनंतर उसको फेंक दिया। जब प्राण अंतरिक्ष में चले गए तब वाके देह को फेंक दियो ठाकुर जी ने। ये हमारे श्लोक में बताया ना, गत जीवितम ये शब्द दियो है, तो वाको खुलासा यहाँ पे कियो है। यानी ठाकुर जी ने एक कार्य के साथ में कितने सारे कार्य किए, अपराध न होवे जीव से, वाको भी आपने मतलब वाके ऊपर ये कृपा भी करी, वाके पूंछ के साथ वाके दोनों पांव भी पकड़ लिए और वाको अंतरिक्ष में घुमाते भय वाको प्राण निकल गए। वाके बाद वाको वृक्ष से टकरा गए, मतलब वो गिरे, ऐसे प्रकार से वाको फेंक्यो। ये 32वां श्लोक अपना पूरा हुआ। आभास बालकैस्तु ब्राह्मणे प्रहरणे च तद शरीरम न दृष्टमेव पश्चात सफलम दृष्टमित्याह सकपित्तैरिति। आभासार्थ है, भगवान ने वत्सासुर को जिस समय घुमाया और केत के पेड़ पर फेंका, उस समय बालकों ने उसको देखा ही नहीं। जब वो केत के फलों के साथ गिरा तब उसको देखा। इसका वर्णन निम्न श्लोक में करते हैं। बोलो, ठाकुर जी ने इतनो सब लीला कर ली, लेकिन बालकन को खबर ही नहीं पड़ी, क्योंकि ये बिल्कुल एक आध सेकंड की, दो 5 सेकंड की ये सारी क्रिया है। जो भी लीला आपने करी, कि वाकू एकदम से झटके दौड़ से पकड़ ली और धीरे धीरे वाके पास गए और एकदम फुर्ती से वाकू पकड़ लिए, और वाकू पकड़ के और वाके दोनों पूंछ के साथ वाके दोनों पांव पकड़ के अंतरिक्ष में घुमाए और फट दे के फेंक दियो वृक्ष से टकरा के, और वो नीचे गिर। जब वृक्ष में से फल गिरे तब वो साथ में नीचे गिरो। कौन गिरो? तो के वत्सासुर। तो वाको वर्णन करें, जब तक उन बालकन को खबर भी नहीं पड़ी कि ठाकुर जी ने ये क्या किया। श्लोक 33वां। स कपित्थैर्महाकायः पात्यमानैः पपातः तं वीक्ष्य विस्मिता बालाः स संसुः साधु साध्वी इति। श्लोकार्थ है, गिरते हुए कैथों के साथ वह महाकाय दैत्य भी गिरा। उसको देखकर आश्चर्य में पड़े हुए बालक वाह वाह कहकर प्रशंसा करने लगे। श्री सुबोधनी जी हैं यहाँ पे। कपित्थैः फलैः सह तेनैव पात्यमानैः स महाकायः पपातः कालैर्ज्ञातं स्थूलं कपित्थफलं शाखा वा पतति इति तस्य पातः स्थूलता चात्याश्चर्यमिति हेत्याह। यहाँ से लेके अनेन लोके वाच्यता परिहृता, यहाँ तक के श्री सुबोधनी जी हैं, व्याख्यात है या कि केथ के फलों को गिरता हुआ वह महाकाय यानी वत्सासुर भी उनके फलों के साथ पृथ्वी पर गिरा। श्लोक में आए हुए वह कहने का भावार्थ बताते हैं कि बालकों ने समझा कि स्थूल केत के फल या बड़ी शाखा गिरती है। बालकन ने कहा समझो कि वो केत के फल के साथ वो महाकाय दैत्य भी गिरे वत्सासुर। तो बालकन को लगे कि केत को बहुत बड़ा फल है, या केत की या वृक्ष की कोई ऐसी बहुत बड़ी शाखा है जो ये फलन के साथ में गिर रही है। किंतु उनके साथ वत्सासुर का गिरना एवं उसकी स्थूलता देखकर अचंभे में पड़ गए और कहने लगे कि अत्यंत आश्चर्य है, यह इतना बड़ा दैत्य कहाँ से आया और कैसे गिरा। विचारांतर जाने गए कि भगवान ने गिराया है, तब प्रशंसा करते हुए बहुत अच्छा शब्द की ध्वनि करने लगे। भगवान ने इसकी पहचाना, पकड़ा, फेंका और मारा, प्रत्येक क्रिया की प्रशंसा करने लगे। इसलिए बहुत अच्छा 2 बार कहे, अथवा बालकों को अपने आश्चर्य प्रकट करने की इच्छा हुई, इसलिए बहुत अच्छा 2 बार कहे।
इससे यह भी बता दिया कि वत्सासुर हनन से, यानी वत्सासुर को मारने से लोक में निंदा नहीं हुई है, किंतु यश ही हुआ है। यानी वत्सासुर को आपने मारो तो वो सब बालकन ने जब वो दैत्य गिरे तब पता चली कि अरे ये दैत्य कहाँ से आयो करके, लेकिन जब विचारे और जब जाने कि अरे ये तो ठाकुर जी ने ही मारो है और ठाकुर जी ने ही आपको फेंक्यो है करके, तो उनकी प्रशंसा आप करवे लग गए सारे बालक कि वाह इतना अच्छो कार्य कियो, दैत्य को पहचान लियो, वाकू पकड़ो, वाकू फेंको और वाकू मारो, सब कछु आपने जो देखियो वो सब कछु मतलब जो जाने सब बाल करने वाके लिए सब बहुत प्रशंसा करवे लगे। या को मतलब ये भयो कि वत्सासुर को वध करनो कोई निंदा को कार्य नहीं है, तो सबने बहुत ठाकुर जी को यश गायो। ये अपना श्लोक 33 में यहाँ पे पूरा हो गया। श्लोक 34 को आभास है। लोकांतरे वाच्य परिहाराय देवानाम अभिनंदन माह देवाश्चेति। आभासार्थ है ये, पर इस लोक में भी निंदा न होकर यश हुआ है, जिसकी साक्षी देते हैं कि देवताओं ने भी न होकर अभिनंदन प्रकट किया, उसका वर्णन नीचे के 34वें श्लोक में करते हैं। श्लोक 34वां है। देवाश्च परिसंतुष्टा बभूवुः पुष्पवर्षिणः वत्सासुरं हतं श्रुत्वा व्रजे गोप्यश्च विस्मिताः। श्लोकार्थ है। देव भी प्रसन्न होकर फूल बरसाने लगे और व्रज में वत्सासुर का मरना सुनकर गोपियां विस्मित हो गई। श्री सुबोधनी जी हैं। देवाश्च साधु साध्वी इति ससंसुः परिसंतुष्टाः परितः संतुष्टाश्च जाताः दैत्यवधात् वत्सेषु देवानां दैत्यानां च भोगः इदानीं देवानामेव इति परितस्तोषः पुष्पवर्षिणश्च बभूवुः तेषां वाङ् मनः काय व्यापारा निरूपिताः अर्धमत्र पतितं वत्सासुरं हतं श्रुत्वा व्रजे गोप्यश्च विस्मिता इत्येवमर्थम। ये पूरी सुबोधनी जी थी, छोटी सी थी, तो ले ली। व्याख्या है याको। दैत्य वध से देवगण भी बहुत अच्छा कहकर प्रशंसा करने लगे और सर्व प्रकार से संतुष्ट यानी के प्रसन्न हुए, क्योंकि वत्सों में देव और दैत्यों को भोग करने का अधिकार है, अर्थात तो दोनों उनका भोग कर सकते हैं। अब दैत्य मर जाने से केवल देवगण ही वत्सों का भोग ले सकेंगे, वत्सों का सुख ले सकेंगे। अतः देव सब प्रकार से प्रसन्न होकर पुष्प वर्षा करने लगे। इस प्रकार की क्रिया यानी कार्य करने से देवों ने वाणी से प्रशंसा की, मन से संतोष प्रकट किया और काया से पुष्प की वर्षा की। यहाँ पे एक स्टार दियो है, या को थोड़ा सा खुलासा अनुवादक ने कियो है। इस 34वें श्लोक के पूर्वार्ध पर आचार्य श्री ने टीका की है और उत्तरार्ध के लिए लिखा है कि यह आधा श्लोक मूल भागवत में नहीं है, अतः केवल है। मतलब देवतान को जो आयो है वो श्लोक को भावार्थ शायद या में नहीं है। कौन सी चीज आदि है भागवत जी में पता नहीं है, मूल श्लोक भागवत में नहीं है। कौन सा मूल श्लोक? पूर्वार्ध दियो है, उत्तरार्ध के लिए लिखो है। अच्छा, उत्तरार्ध मतलब गोपिन में विस्मय पामे, वो चीज भागवत जी में नहीं है, ये बता रहे हैं। यहाँ पे अपना 34वां श्लोक भी पूरा भयो है। आगे ले लेंगे, छोटे छोटे से श्लोक हैं ये। या में अपन को ये समझना कि ठाकुर जी क्या प्रकार से जिन जीव के ऊपर दृष्टि करे हैं, जिनके लिए आप विचार करे हैं, उनको कार्य उनके मतलब हर प्रकार से उनको अपने लायक बना ले में, अपने लायक वो पात्र बन जावे, जब तक ठाकुर जी आप उनपे सदा कृपा करते रहे हैं। बाद में तो करे ही हैं, लेकिन यह समय विशेष कृपा यासु हो गए है कि ठाकुर जी व जीव को अपने लिए तैयार कर रहे हैं। बछड़ान के साथ आपको नित्य खेलना है, बछड़ान के साथ आपको लीला करनी है, तो आपने बछड़ान के दोष जो है वो दूर किए हैं। तो वो क्या प्रकार से करे, ये सारो प्रकार अपन को इन श्लोकन में आ रहे हो। अब जब ठाकुर जी ने ये लीला करी है, तब ब्रज में ये लीला भई,
ये बात सुनते मतलब फैलते फैलते गोपी जनन के पास आ गए। तो गोपी जनन को विस्मय हो रहे है। तो वो क्यों हो रहे है आपको आगे वर्णन कर रहे हैं। 35वें श्लोक को आभास है। एवं वत्सासुरे हते पुनर्वत्सांतर संकया वत्सचारणं बाला भगवान वा न कृतवंत इत्याशंका वत्सपालको भूत्वे इति। आभासार्थ है यह वत्सासुर तो मरा, किंतु पुनः अचानक दूसरा कोई असुर आ जाएगा तो हम वत्स चराने के लिए कैसे जावें। इसी प्रकार का भय गोपों को अथवा भगवान को न हुआ, इसलिए वे बछड़े चराने गए। उसका वर्णन नीचे के श्लोक में करते हैं। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये अभी आ समय असुर आयो है, या तो चलो ठाकुर जी ने मार दियो, लेकिन थोड़ी सी देर में वापस आ गयो कोई असुर दूसरो, तो क्या होएगा। तो कहा हमको गाय चरावे जानो चाहिए, बछड़ा चरावे जानो चाहिए या नहीं जानो चाहिए। ऐसा कोई भी प्रकार को डर उन गोप बालकन को नहीं है। तो यासु ये लोग आगे बछड़ा चरावे के लिए वापस चले गए। वो श्लोक को वर्णन यहाँ में वाको वर्णन या श्लोक में दियो है। 35वें श्लोक में श्लोक है तो वत्स पालको भूत्वा सर्वलोकैक पालको सप्राप्त राशो गोवत्सांचारयन्तो विचेरतुः। श्लोकार्थ है सकल लोक के अकेले मुख्य पालक वे दोनों भ्राता वत्स पालक बनकर प्रातः काल में, यानी जिस समय बछड़े माता के दूध को पीते थे उस समय भोजन करके बछड़ों को चराते फिरते थे। यानी उन लोगों ने कभी ये चिंता नहीं करी सब गोप बालकन ने कि भाई अब कैसे है न जाए, कल तो वक्त असुर आ गयो तो फिर आज कहीं वापस आ गयो तो कोई नयो कोई असुर आ गयो, कोई दैत्य आ गयो तो क्या करेंगे। ऐसा कोई भी विचार नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो लोग दोनों भ्राता जो लोक के पालक हैं ठाकुर जी और बलराम जी, उन दोनों की शरण में हते ये सारे बालक। या सो उन लोगों को ये चीज क्यों डर नहीं लगे और वो नित्य बालक को चरावे के लिए वन में जाते रहे। श्री सुबोधनी जी हैं यहाँ की। सर्वलोकैक पालकावपि वत्स पालकौ भूत्वा विचेरतु रीति संबंध कदाचिन्न वत्स चारणम किंतु तद्धृति मानिव निरंतरम चालयति। यहाँ से लेके अतो वत्सानां स्तनपान समय एव प्रातरशनं कृत्वा स प्रातराशौ गवां वत्सान धर्मोपयोगिन चारयन्तौ स्वयमपि विचरतुः। यहाँ तक कि श्री सुबोधनी जी हैं। व्याख्यार्थ है यद्यपि वे दोनों भ्राता सकल लोकों के अकेले ही पालक हैं तो भी अब वत्स पालक बनकर फिरने लगे। यानी सारे लोक को चाले, सारे लोक को पालन करने वाले ये दोनों भ्राता दोनों भाई हैं, फिर भी वत्स चरावे के लिए वत्स पालक बनके और नित्य फिरवे लगे हैं वन में। कभी कभी बछड़े नहीं चराते थे, किंतु जैसे ग्वाले वृत्ति करने वाले हैं यानी आजीविका करने वाले हैं, उनके समान सतत गौओं को चराने लगे। गो बालकन को व्यावृत्ति क्या है? गोचारण करनो, क्योंकि गाय अच्छो अच्छो घास खाएगी तो अच्छो दूध देगी, वो दूध की बिक्री करेंगे, वहां के दही बनेगो, वहां में सु माखन बनेगो, वहां में सु तक्र यानी कि छाछ बनेगी, तो इन सब की बिक्री होगी तो घर के लिए सारी चीजें आएंगी। जैसे कमाई को साधन एक है तो वो कमाई को साधन ये गायन को है, यानी गाय सु घर चल रहे हो है यूं कह सके। तो गौ पालन करनो ये बहुत मतलब इन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसे जैसे सारे गोप बालक ग्वाला सब गाय चराते, ऐसे ही ये दोनों भाई भी यानी ठाकुर जी और बलराम जी भी गाय चरावे के लिए इनके साथ नित्य जावे लगे और उन्हीं की तरह गाय चराते थे, जिससे आप अब वत्सपाल यानी गोप व ग्वाल नाम से प्रसिद्ध हुए। सब लोगों के अकेले पालक की तो पूर्व से प्रसिद्धि थी, एक शब्द से यह बताया है कि आप प्रधान यानी मुख्य पालक हैं। श्लोक में भूत्वा पद वत्स पालकों और सर्वलोकैक पालकों दोनों पदों के बीच में देने से यह बताया है कि आप वत्सपाल और लोकपाल दोनों नामों से प्रसिद्ध ही हैं।
श्लोक में बताया ना, वत्स पालको और सर्वलोकैक पालको, ये दो नाम दिए हैं ठाकुर जी के श्लोक के अंदर। तो श्लोक में मतलब वह दोनों नाम से ये बता रहे हैं कि ठाकुर जी मुख्य हैं। तो ये मुख्यता यहाँ पे ठाकुर जी ने बताई है, ठाकुर जी की बताई है, मतलब यहाँ पे कि आप तो पहले से ही या दोनों नाम से प्रसिद्ध हैं, लोकपाल और वत्सपाल। वेद से लोक की प्रसिद्धि दुर्बल है। श्लोक में वत्सपाल पद इसलिए पहले दिया है कि कदाचित वत्सपाल यह नाम प्रसिद्ध न हो, तो पहले देकर इस नाम की प्रसिद्धि की जाए। तो ये कहे कि भाई ठाकुर जी तो लोकपाल है, तो लोकपाल तो सबको पता ही है, लेकिन वत्सपाल नहीं जो खबर होवे, या के लिए यहाँ पे वत्सपाल नाम पहले दियो है, जाके कारण अगर नहीं प्रसिद्ध होवे तो भी पहले नाम दियो, या फिर पहले वाको नाम बोलेंगे, और वाको नाम बोलेंगे तो वो अपने आप प्रसिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पे ठाकुर जी के दो नाम कौन से बताए, वत्सपाल और लोकपाल। तो अब कैसे जावे हैं ठाकुर जी, वाको प्रकार बता रहे हैं कि प्रातः काल बछड़ों के साथ जिस समय वे गाय के थन से दूध पीते थे, उस समय भोजन इसलिए कर आते थे कि संध्या तक बछड़ों के साथ उनको चराते हुए फिरना है, कारण कि गौओं के बछड़े धर्म के उपयोग में आते हैं, अतः बछड़ों को चराते हुए आप भी संध्या तक फिरते रहते थे। ये अपनो 35वां श्लोक पूरा है यहाँ पे। तो यहाँ पे श्री आचार्य जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि ठाकुर जी के दो नाम हैं, भले वो लोकपाल हैं, फिर भी ठाकुर जी वत्स पालक बन के और यहाँ पे बछड़ान को चरावे के लिए जैसे और सारे ग्वाल बाल सारे बछड़ा चरा रहे हैं, ऐसे ही प्रकार से आप स्वयं भी बछड़ा चराते भय यहाँ पे पधार रहे हैं। नित्य जैसे सब ग्वाल बाल जावे, ऐसे ही यहाँ पे ठाकुर जी भी और बलराम जी भी दोनों ही जने बछड़ा को चरावे के लिए जावे हैं। तो यासु ये बतायो कि ठाकुर जी वत्सपाल भी हैं और लोकपाल भी हैं। तो कह रहे हैं कि ठाकुर जी कब और कैसे निकलते थे, तो कह रहे हैं कि ठाकुर जी जब बछड़ा सुबह सुबह दुग्ध पान करते, अपने माँ गाय के थन से दूध को पान करते, वही समय में ठाकुर जी भी भोजन कर लेते, कलेवा कर लेते, और वो यासु करते ताकि ठाकुर जी दिन भर बछड़ा को चरावे के लिए शाम तक आप वहां पे घूम सकते हैं, आपको भूख नहीं लगे, या आप आपको भी भूख नहीं लगे, और वह प्रकार से बछड़ान को भी परेशानी नहीं हो गई, ये सोच के और आप दोनों ही प्रकार से भोजन करके आप पधारते, तब तक बछड़ाएं भी दूध पी लेती। या प्रकार से ठाकुर जी बछड़ान को चरावे के लिए नित्य, और के बछड़ान को क्यों चराते थे, तो के बछड़ाएं गाय के बछड़े धर्म के लिए काम आवे हैं, ये यहाँ पे बताए है। श्री वल्लभाधीश कीजिए। आज अपने 4 श्लोक भय हैं और खूब आनंद से अपन प्रभु कृपा से अभी शुरू ही रखना है, एक आध 2 दिन शायद बीच में छुट्टी पड़ सके, देखेंगे क्या होगा आज। श्री वल्लभाधीश की जय। ये अभी पूरा हो जाएगा।